हरियाणा के फरीदाबाद से निकली रिदम सांगवान पेरिस पहुंच गई हैं और आप देखिए हम उनके घर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ नरेंद्र सांगवान साहब जो कि उनके फादर साहब हैं और साथ ही नीलम सांगवान जी जो काफी मुस्कुरा भी रही हैं और देखिए बेटी के जाने की खुशी भी है, देश का नाम रोशन कर रही हैं। और आप देखिए नीलम जी भी मेरे साथ हैं और दोनों शख्सियत आज बहुत खुश हैं। और जब ऐसा मौका आता है बेटी आपका सिर गर्व से ऊपर करे तो फिर ऐसा मौका आता है। नीलम जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं और फिर सर आपके पास भी आऊंगा। नीलम जी सबसे पहले आपके पास आता हूं, आज बेटी ओलंपिक में झंडे गाड़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है और मन में क्या ख्याल आ रहा है इस समय? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और रिदम मतलब देश का नाम ऊंचा करे और देश के लिए मेडल लेके आए। अच्छा एक बात बताइए जरा, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, कब उसके मन में ये ख्यालात आए और कहाँ से ये ख्यालात आए? क्या आपने उसको बोला कि बेटा आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? क्योंकि आपके बारे में जितना मैं पढ़ रहा था आपकी भी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि है, दिलचस्पी है, तो ये ख्यालात कहाँ से आए? हाँ जी, मेरा था कि बच्चे स्पोर्ट्स करें, कोई ना कोई जो उनको अच्छा लगे वो स्पोर्ट्स में मतलब खेलें वो स्पोर्ट। तो फिर आप रुक क्यों गए? क्या सांगवान साहब रोक दिया था कि नहीं साहब अब तो घर से मान लो? ये बचपन से मुझे अच्छा था, मतलब मेरा शौक था गेम्स का जी। सर का तो कोई रोल नहीं इसमें। नहीं वैसे सर का रोल भी है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि सर हरियाणा पुलिस में डीएसपी भी हैं। तो सर एक बात बताइए, खुद आप पिस्टल संभालते रहे, अपराधियों को पीछे भेजते रहे और जिनको जहां भेजना था सबको सही सही जगह भेजते रहे, तो पिस्टल वाली जो आदत थी बेटी को कब लगी और कब निशानेबाजी का जौहर दिखाना शुरू हुआ और कब ये चीजें आपको पता चली कि बेटी की अब जो उम्मीद है, जो उसका ख्वाब है, वो पिस्टल थामने गई है? रिदम ने जो 2015 में हमने शुरू करवाया था, तो फर्स्ट जो है ना 2016 में इसने रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की थी करनी सिंह शूटिंग रेंज पे। और उसके बाद इसने लगातार जो है ना नेशनल में, फिर नेशनल टीम में आई स्क्वाड में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल उसमें खेलती रही। तो जब नेशनल में इसका मेडल आए तो तब मेरे को ये तसल्ली हो गई थी कि ये बहुत अच्छा करेगी। और उसने बहुत अच्छा किया। जब भी ये बाहर खेलने के लिए गई तो बगैर मतलब कभी भी खाली हाथ नहीं आई, मेडल के साथ ही आई। तो इस बार भी तो उम्मीद यही है और देखिए पूरा देश भी उम्मीद यही कर रहा है कि इस बार भी जब रिदम अब देश लौटे, भारत पे लौटे, तो फिर अपनी पूरी रिदम में लौटे और कम से कम 2-1 मेडल तो उसकी झोली में हो कम से कम। ये हमारी तो जो भगवान से यही दुआ है कि भगवान कामयाबी दे और वो जो है ना देश का नाम रोशन करे और मेडल लेके आए। अच्छा सीधे नीलम जी के पास आऊंगा, फिर देखिए सर अभी आपके पास भी आऊंगा, अभी आपको इतनी जल्दी फारिग नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताइए, बेटी लगभग 50 मेडल नेशनल लेवल पर लेकर आई, 25 इंटरनेशनल लेवल पर आई और चाइना में जो एशियन गेम्स हुए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि चाइना में जो एशियन गेम्स हुए उसमें गोल्ड मेडल भी लेकर आई। तो उस समय फीलिंग्स क्या थी, अभी क्या है और आगे उम्मीद क्या है? अच्छा ही लग रहा था वो भी और आगे भी है कि भी रिदम अच्छा ही करेगी और अच्छा देश का नाम रोशन करेगी। रिदम को रिदम देने वाला कौन है? क्या उसका रोल है इसमें तो, और उसके कोच का रोल है जी। हाँ। अच्छा एक सवाल तो ये भी बनता है कि जो रिदम का पैतृक गांव है, उसके दादी बाबा हैं, दादके हैं, नानके हैं, आज आपके गांव में, सर आपसे भी है ये सवाल, आज वहाँ वो माहौल कैसा है गांव वालों से या आपके परिवार में जब आपकी बात हुई तो उन लोगों का क्या कहना है? बस सबके बेस्ट विशेष है रिदम के साथ कि रिदम गोल्ड के साथ आए, रिदम गोल्ड लेके आए, सोना लेकर आए और देश का नाम रोशन करे। जरा आप बताइए कैसा माहौल है घर में, गांव खेत खलियान के लोग जिनसे आपके फोन आ रहे होंगे, बात हो रही होगी, क्या कह रहे हैं वो? जो ना सभी बहुत खुश हैं। गांव में, मेरा गांव चरखी दादरी के पास मेड़ा गांव है, तो जो है वो सारा परिवार जो हमारा है, सारा उनके ताऊ जी और चाचे और सारे जो परिवार के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। भगवान से दुआ करते हैं और जो बात भी करते हैं रिदम से, हौसला अफजाई करते हैं और सभी को पूरी उम्मीद है कि रिदम गोल्ड के साथ वापस आएगी और देश का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल नाम रोशन करने की बात है। और देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि साहब पढ़ लिख लो, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और क्या रखा है खेल कूद में, उम्र गुजर जाएगी। तो लेकिन देखिए आप रिदम के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए रिदम तो आप ये समझ लीजिए कि 2 in 1 का है। आप देखिए रिदम जितने अच्छी स्पोर्ट्स में है उतने ही अच्छी रिदम पढ़ाई में भी है। और रिदम के बारे में ये तो बिल्कुल सही है ना कि 95% नंबर लेके आई थी? 12th में उसके 95%। जी एक बार फिर से बताइए। 12th में रिदम के 95% मार्क्स थे जी। हाँ। कहाँ से रिदम की स्कूलिंग हुई, कहाँ से पढ़ाई हुई? और पढ़ाई, और देखिए एक सवाल ये भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब पढ़ाई होती है और कोचिंग दोनों आपस में कई बार क्लैश कर जाते हैं, तो कैसे चीजें आपने तालमेल बिठाई?
नहीं, ये एक्चुअल दिक्कत आती है बच्चों को कि कई बार मैचेस के साथ क्लैश हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम ड्रॉप करने पड़ते हैं। जी। हाँ जी। और रिदम ने डीपीएस मथुरा रोड 19 सेक्टर फरीदाबाद से पास आउट है 12th, और आजकल रिदम एलएसआर डीयू से मतलब इंग्लिश ऑनर्स से सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। जी। अच्छा, डीयू वालों का क्या योगदान रहा है, क्योंकि डीयू के भी 9 बच्चे जा रहे हैं और वहां पर देखिए 2 तो अभी भी वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और 7 बच्चे पास आउट हो चुके हैं, तो डीयू ने किस तरीके से आपको हेल्प करी, गवर्नमेंट किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है? क्योंकि देखिए जब एक बार आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, जब कहते हैं उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और तो उस समय कैसी मतलब कितनी आपको हेल्प मिली? मौजूदा वक्त में आपको क्या लगता है कि सरकार से किस तरीके की हेल्प मिल रही है और मिलनी चाहिए? नहीं, डीयू से काफ़ी हेल्प मिली कि अटेंडेंस वगैरह की कभी प्रॉब्लम नहीं आई रिदम को, और एग्ज़ाम में भी टीचर्स मतलब कोऑपरेट करते हैं, प्रैक्टिकल्स उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना हो जो वो करवा देते हैं, वो वैसा कि भाई अगर जो रिदम के पास टाइम क्लैश कर रहा है तो प्रैक्टिकल आगे एक आध डेट आगे पीछे वो ले लें उसका अकॉर्डिंग, तो मतलब कोऑपरेशन तो है डीयू का काफ़ी। अच्छा, कोच साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके कोच कौन हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग हुई और अभी कैसे पिछले दिनों में ट्रेनिंग रही? विनीत कुमार हैं रिदम के कोच, जो स्टार्टिंग से वही करवा रहे हैं रिदम को ना जी। तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब अब साथ ही गए मैं पेरिस रिदम के, तो दोनों काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी दोनों एक साथ। जी सर, एक बात बताइए, ये जो आप तो खुद ही पिस्टल, हमेशा पिस्टल आपके हाथ में रही है, और देखिए साहब तो खुद भी डीएसपी हैं, मुझे एक बात बताइए, पिस्टल कहते हैं कि सस्ते लोगों का शौक नहीं है, और खासतौर पर वो जो आप तो पेशेवर हैं, आपका तो काम है, लेकिन जिनको खिलाड़ी हैं, जो खेल खिलाड़ी, जिनको खेल भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसे खिलाड़ी जो शूटिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं, कहते हैं उनके लिए साहब ये बहुत आसान बात नहीं है, तो ये महंगा शौक है, तो कितनी दिक्कत आती है खिलाड़ियों को? और अगर हम रिदम की बात करें तो क्या शुरुआत में मुश्किलात हुई, बाद में फिर सहूलियात हुई, क्या हुआ? शुरुआत में जो गेम जो महंगा है, पर शुरुआत में सभी जो खिलाड़ी जो अपने उसमें आते हैं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम काफ़ी आती है, परंतु उसके बाद जब कोई भी खिलाड़ी जब अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है उसके बाद तो हर आदमी को उसको जो ना सरकार भी सपोर्ट करती है और सारे वो करते हैं, तो रिदम को भी सपोर्ट किया, सरकार ने भी सपोर्ट की, सरकार की सपोर्ट साथ है हमारे, और हरियाणा सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है। क्या हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ किया हो? नहीं, सरकार ने जो ना फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जब अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई थी, जब 3 करोड़ रुपए सरकार ने रिदम को दिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए जो ना दिए हैं, और उसको जो ना काफ़ी सपोर्ट मिली है। सर, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, एक आम आदमी, चलिए मान लीजिए सपोज मैं हूँ, अभी एक व्यक्ति हूँ, एक मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट कह लीजिए, या एक युवा कह लीजिए, अगर मुझे शूटिंग में हाथ आजमाना है, खिलाड़ी बनना है, तो शुरुआत मेरी कहाँ से होगी, कैसे होगी, कुछ बताइए। कैसे आपने रिदम की शुरुआत करी? रिदम की शुरुआत हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा ये रहा कि जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है, ये वर्ल्ड लेवल की शूटिंग रेंज है, और ये फरीदाबाद के बिल्कुल साथ में है, तो इसका हमारे को जो न, क्योंकि हमारी रिहाइश जो फरीदाबाद में है, तो इसका जो बहुत बेनिफिट मिला, और शुरुआत से ही जो सारी प्रैक्टिस जो न करनी सिंह शूटिंग रेंज पे ही की, और उसी के उसमें जो प्रैक्टिस की वजह से ही आज इस पोजीशन पे पहुंची है। नीलम जी, एक सवाल आपसे भी है कि देखिए 27 से लेकर 30 तक वहाँ पर उसके कंपटीशन हैं, तो इस दौरान कभी वो पल आता होगा जब भावुक हो जाती होंगी, कभी रिदम से बात होती होगी तो बोलती होगी मम्मी याद आती है, और आपका तो चेहरा देख के लग रहा है कि याद आ ही रही है, कैसा है वो पल? नहीं, वो थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता और उसको मोटिवेट करना पड़ता उस टाइम। हाँ जी। कभी ये बात हुई है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं? क्योंकि कई बार खिलाड़ियों की शिकायत होती है कि साहब, सागवान साहब, कई बार ये शिकायत होती है कि हम खेलने के लिए बाहर गए लेकिन हमें उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ की सरकार, वो देश उतनी वहाँ पर मिल नहीं पा रही हैं, तो ऐसी क्या कोई शिकायत आपके पास आई है? रिदम को होती है प्रॉब्लम, जैसे रिदम वेजिटेरियन है और नॉन वेज रिदम खाती नहीं है, तो थोड़ी खाने की प्रॉब्लम आती है रिदम को जब भी कभी इंटरनेशनल खेलने जाती है। जी, रुकने की या वैसी कोई और कोई प्रॉब्लम आ रही है? वैसे वो सब अच्छा रहता है। हाँ जी, वो सब ये अक्सर हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं ही कल को चाइना या जापान जाऊं तो कई बार फूड की प्रॉब्लम हो ही सकती है। हाँ जी, बिल्कुल जी। यूरोप में खासकर होती है थोड़ी सी। जी सर, एक चीज आपसे और जानना चाहूँगा, अभी फाइनल एक अगर देखिए कंक्लूड करते हैं और इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं एक सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा, एक आखिरी मैसेज आप रिदम के लिए, पूरी कंट्री के लिए क्या देना चाहेंगे?
तो मैं तो भगवान से जो है ना ये दुआएं करता हूँ कि भगवान जो है ना उसको कामयाबी दे और वो जो गोल्ड लेकर देश का नाम रोशन करे और गोल्ड लेके आए। क्या मैसेज देंगे? रिदम जो भी करे बस अच्छा अपना फ्री माइंड से खेले और देश का नाम रोशन। जो भी करे रिदम में करे, बस गोल्ड लेके आ जाए साहब। हाँ जी, हाँ जी, रिदम अपना गोल्ड लेके आई, कोई भी मेडल लेके आए, कोई नहीं। चलिए ठीक है। उनके कोच रिदम और जो है ना उनका कोच जो है ना बहुत, कोच भी उनका बहुत मेहनती है और वो बड़े मतलब बहुत लगाव से जो है ना मेहनत करवाते हैं और उसकी वजह से आज जो है ना ये रिदम वहाँ यहाँ पे पहुंची हुई है। ये उसका कोच का बहुत बड़ा रोल है उसके इसमें। ये बिल्कुल देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और कि गुरु से ऊपर कोई है ही नहीं और गुरु ही आपको तैयार करता है। गुरु ही एक कुम्हार की तरह आपकी नींव तैयार करता है, आपको कच्चे घड़े से वो पक्के घड़े तक ले जाता है, आपको मजबूती प्रदान करता है। अच्छा सांगवान साहब, अब बेटी के हाथ में पिस्टल देख के अच्छा तो लग ही रहा है और कुल मिला के मन में भी यही है कि साहब गोल्ड ले आइए, उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। गोल्ड ले आए, इससे तो बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। यही दुआएं करते हैं और यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि कामयाबी दे और गोल्ड मेडल के साथ वो वापस आए, देश का नाम रोशन करे। चलिए वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप नरेंद्र सांगवान साहब नीलम सांगवान जी को सुन रहे हैं, जो कि माता पिता हैं रिदम सांगवान के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब बेटी की याद तो आती है, पर जब वो आज देश के लिए खेल रही है, पूरे देश का वो सीना चौड़ा कर रही है, पूरे देश का वो सिर गर्व से उठा रही है, तो ऐसे मौक़ों पर इस तरीके की चीज़ों को, भावनाओं को वो दबा जाते हैं। पर इंतज़ार है कि रिदम जब भारत लौटे तो वो गोल्ड के साथ लौटे और वो गोल्ड पूरे देशवासियों को समर्पित करे। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत तक।